पुलिस की क्राइम यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 10 मोस्ट वांटेड शूटर्स को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया। दरअसल पुलिस की क्राइम ब्रांच को भोंडसी इलाके की सोसाइटी में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेक्टर 31 और सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच ने भोंडसी के महेंद्रवाड़ा में रेड कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 7 पुलिस यूनिफॉर्म, 4 अत्याधुनिक पिस्टल, 20 से 25 जिंदा कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद की हैं। गिरफ्तार बदमाशों में भिवानी का जोगेंद्र उर्फ जोरावर, जो कि सीधे गोल्डी बरार के टच में था, किसी बड़ी डकैती या अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करने में लगा था। 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहाँ पर मौके पे ही इनको पकड़ा है। और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद जो हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। देखिए, 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भोंडसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स, 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स, फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं और 22 कार्ट्रिजेस उनसे हम मौके पे बरामद करा है। और यूनिफॉर्म के अंदर, ये पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर किसी योजना को प्लानिंग कर रहे थे। देखिए, इस किसी भी संभावना से हम अभी इनकार नहीं कर सकते। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि अभी पकड़ा ही है इनको, तो अब इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके इसको इसकी तह तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी या क्या इनको वारदात और भी करनी थी, किस तरीके से ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या क्या मॉडस ऑपरेंडी इनकी रही होगी। और ये जरूर है कि भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड विदेश में बैठ के इनको संचालित कर रहे हैं, इनसे लगातार कन्वर्सेशन में थे, बात कर रहे थे। उसकी हम सारी बातों की परतें खोलेंगे। सूचना एक आधार थी, बाद में कोरिलेट हुई है कि तीनों आरोपी जो हमें बाद में तो हमने 7 आरोपी जो हमने आपको बताया कि भी पुलिस स्टेशन भोंडसी के एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा में पकड़े गए, जो कि किसी योजना को कंडक्ट करने की कोशिश थी। सर, कैसे पहुंचे, ग्रुप्स में पहुंचे थे या अलग-अलग? ये अलग-अलग ग्रुप्स में, आपस में कई लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है प्रॉपरली। इनको ऊपर से ही ऑपरेट करा जाता है, बाहर फॉरेन से ही अलग-अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करके बात करते हैं और वहीं से फिर इनको ऑपरेट करता है। वेपन कहीं से सोर्स होता है, अलग अलग लड़के, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें आपको कि भी राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के लड़के यहाँ पर इकट्ठे करे गए हैं और ये आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं। और ये ऊपर से ही इनका सरगना जो गोल्डी बराड है वो दिशा निर्देश देता है और उसके तहत ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनसे बरामद करे हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा सिटी है। ये 2 गाड़ियों के अंदर आए थे यहाँ पर, और जिसमें पता चला है कि जो होंडा सिटी कार है वो दिल्ली से चोरी भी है। इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो अब हम रिमांड पे लेंगे तो उनकी पूरी गहनता से पूछताछ होगी। खेड़ की बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हम दोबारा बताते हैं, किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे। कोशिश यही है कि जिस भी तरीके की इनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से पास ऑन हुई है उसको हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें, और ताकि समय रहते हम उन सभी चीज़ों के ऊपर हम एक अपना डिसीजन ले सकें। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया सर इनसे? अभी तक की पूछताछ पे मौके पे जिस तरीके से इनको पकड़ा गया था, वहाँ पर ये किसी डकैती की परियोजना बना रहे थे इकट्ठे होके, और उसके साथ साथ ये क्या और ऐसी कृत करते, क्या एक्टिविटीज़ में लीगल एक्टिविटीज़ ये करते, उस चीज़ के लिए हम प्रॉपर अभी रिमांड लेके पुलिस रिमांड के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पूछेंगे सारी चीज़। उससे वाले के साथ कुछ लोग जैसे सचिन भिवानी या मिंटू वगैरह के बारे में जिनका नाम आया था, उसके ये साथी हैं। और जैसे कि अब गोल्डी बराड ने ही डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होकर सारे को दिशा निर्देश दिया था, उसी के तहत ये सारे वैसे ही लोग हैं, वैसे ही शार्प शूटर्स हैं। ये नए लड़के हैं, इनका कईयों का पृष्ठभूमि इस तरीके का आपराधिक पृष्ठभूमि 1-2 लड़के ऐसे हैं जिनकी नहीं है, जिनको ये किसी तरीके से लुभावने वादे करके या उनको बरगला के ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं ताकि किसी को शक ना हो पाए उनके ऊपर। गुरुग्राम हमेशा से ही भोंडसी जो जेल है गुरुग्राम के अंदर आता है, और उसके लिए गुड़गांव क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारी सभी हम तत्परतापूर्वक इस संबंध में हम एक आपस में डिस्कशन करेंगे और इसके संबंध में ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दें, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना हो गुड़गांव में। जिला प्रशासन और गुड़गांव पुलिस भोंडसी जेल अधिकारियों से इस संबंध में जरूर डिस्कशन करेंगे, सूचित भी करेंगे। ठीक है सर। बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू एक अपने आपस में अपने जो गुर्गे हैं, इनके शूटर्स हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके तहत हम NIA, कंसर्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हम सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली ये जो भी मैटर निकल के आता है हम उसको हम एनालिसिस करेंगे, उन सारी तथ्यों को अच्छे से जांचेंगे। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कितने कुछ मामले दर्ज हैं और कब से फरार चल रहे थे सर ये लोग? ये इसमें जैसे कि बताया कि जोगिंदर इनका मेन किंगपिन था, जिसको लगातार गोल्डी बराड़ निर्देश दे रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके ऊपर भी लगभग 22 मुकदमे हैं और ऐसे जितने भी हैं सबके ऊपर किसी के पे 10, किसी के पे 15 ऐसे मुकदमे, किसी के पे 2-3 मुकदमे भी हैं। तो ये फरार चल रहे थे या फिर जोगिंदर फरार चल रहा था, पंजाब से हरजोत फरार चल रहा था। ऐसे बहुत सारी लड़कियां जिन पे बहुत सारे अन्य मुकदमे हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन है, हत्या के प्रयास, इस तरह की फिरौती, ये सभी प्रकार के मुकदमे हैं। राजस्थान के बदमाश थे, हरियाणा के बदमाश थे, पंजाब राजस्थान के भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा के भी थे। क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में कुछ तो बताइए सर इसमें। सर पूछताछ के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए कोई हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम आए। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, और पुलिस रिमांड के दौरान जो जो चीज़ें हम जितना मैक्सिमम हम डीपली हम पूछ पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको अपडेट करेंगे। भोंडसी में किसी सोसाइटी में रुके थे, डकैती कहाँ डालनी थी, भोंडसी के अंदर किस सोसाइटी में रुके थे, इसके बारे में भी हम आपको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जहाँ से पकड़ा है वहाँ पर तो ये योजना बना रहे थे। उसके बाद ये क्या क्या सिचुएशंस हैं, किसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे वारदात को अंजाम देना था, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही हम आपको अपडेट कर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।